जहां के टीएमसी सांसद ने अपने ऊपर लगे आरोप के बाद बीजेपी से सबूत मांगते हुए कहा था कि अगर उन्होंने संसद में ई सिगरेट पी है तो बीजेपी को इसका सबूत देना चाहिए। जिसके बाद बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में कीर्ति आजाद सदन में बैठकर मुंह को हाथ लगाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि वो हाथ में छिपाकर ई सिगरेट पी रहे हैं, तो सबूत भी बीजेपी ने दे दिया है। बीजेपी ने जो ये वीडियो जारी किया है, सदन में ई सिगरेट का ये वीडियो जारी किया है और कीर्ति आजाद इसमें नजर आ रहे हैं। तो टीएमसी सांसद ने जो अपने ऊपर आरोप लगे थे उस पर सबूत के लिए कहा था और अब बीजेपी ने सबूत दिया है, वीडियो जारी किया है। वीडियो आप देख सकते हैं, कीर्ति आजाद सदन में बैठकर मुंह को हाथ लगाए नजर आ रहे हैं, आप देखिए। और बीजेपी का दावा है कि वो हाथ में छिपाकर ई सिगरेट पी रहे हैं और इसी को लेकर के देखिए सियासी तीर भी छोड़े जा रहे हैं कि एक डेकोरम होता है, लेकिन जिस तरीके से संसद में ई सिगरेट पी जा रही है ये देश का अपमान है। और आप देखिए कि इसको लेकर के अब प्रदीप भंडारी ने भी ट्वीट किया है कि दिस इज क्राइम, दिस इज एन इंसल्ट ऑफ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के मंदिर का ये अपमान है। ममता बनर्जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनके जो सांसद हैं वो देश के लोगों के सामने किस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ये प्रदीप भंडारी ने ट्वीट किया है। टीएमसी एमपी कीर्ति आजाद वीडियो वेपिंग इनसाइड पार्लियामेंट। तो देखिए ये जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं इस पर जो है अब सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं और बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। बीजेपी का ये कहना है कि ममता बनर्जी को इस पर जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि उनके सांसद एक के बाद एक किस तरह की ऐसी हरकत कर रहे हैं। इसको लेकर के आप देखिए कि टीएमसी क्या कहती है, क्योंकि बीजेपी ने वीडियो तो जारी कर दिया है और बीजेपी का कहना यह है कि ये कीर्ति आजाद ई सिगरेट पी रहे हैं सदन के अंदर। इधर संसद में ई सिगरेट को लेकर सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के आरोप के बाद सबूत मांगा था, जिसके बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि इस वीडियो में कीर्ति आजाद सदन में बैठकर ई सिगरेट पी रहे हैं। हालांकि जब इस बारे में टीएमसी नेता सौगत राय से पूछा गया तब उन्होंने अमित मालवीय को पहचानने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कीर्ति आजाद पर कार्रवाई की मांग की। कहा कि टीएमसी सांसद की हरकत पार्लियामेंट की डिग्निटी के खिलाफ है। दोनों के बयान आप सुनिए। सर, अमित मालवीय ने पूरा वीडियो ट्वीट किया। टोटल मर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जो सांसद पार्लियामेंट के हाउस में बैठकर स्मोक कर रहे थे, वेप कर रहे थे, ई सिगरेट पी रहे थे, वो कोई और नहीं कीर्ति आजाद है और संसद की गरिमा गिराने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है इन्होंने। अब तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। हम पहले ही कह रहे थे कि टीएमसी को पहली कार्रवाई करनी चाहिए थी। अनुराग जी ने शिकायत तो की है क्योंकि ये संविधान संसद का अपमान है, ये रूल्स का अपमान है। वेपिंग करना, ई वेपिंग रखना, स्टोर करना, इसको यूज करना ये कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। तो ये देश के कानून का अपमान भी है, कानून का उल्लंघन भी है। भारत सरकार ने ई सिगरेट को पूरी तरीके से बैन कर रखा है, लेकिन संसद में ये मामला उठा। 2019 में भारत सरकार ने ई सिगरेट को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया था। इसके निर्माण, वितरण, बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके इस्तेमाल पर सजा के भी प्रावधान हैं। आदेशों का पहली बार उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ ही 1 साल तक की अधिकतम कैद या दोनों का प्रावधान किया गया है। दूसरी बार में 5 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल या दोनों का प्रावधान है। इसमें ई हुक्का भी शामिल है। दरअसल 20 मई 2019 में ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा ई सिगरेट पर एक व्हाइट पेपर केंद्र सरकार को जारी किया गया था। इस पेपर में ई सिगरेट पर पूरी तरह बैन लगाने की बात कही गई थी। इस पेपर में ई सिगरेट के साइड इफेक्ट्स गिनाए गए थे। बताया गया था कि नई जनरेशन को ऐसा लगता है कि ई सिगरेट पीने से कुछ गलत नहीं होता। हालांकि स्वास्थ्य के लिए ई सिगरेट उतनी ही हानिकारक है जितनी की साधारण सिगरेट। इससे पहले ई सिगरेट का मुद्दा तब उठा था जब अनुराग ठाकुर ने सदन में ई सिगरेट पीने के मामले में लोकसभा स्पीकर को शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि ये तृणमूल कांग्रेस के सांसद सदन के अंदर ई सिगरेट पी रहे थे। उस समय टीएमसी सांसद सौगत रॉय पर संसद में ई सिगरेट पीने का आरोप लगा था। सर, सदन की जानकारी के लिए है सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है।
क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी मान्य टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। 1 मिनट व्यवस्था दे रहा सर सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। 1 मिनट प्लीज। मैं सभी मान्य सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी मान्य सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ई सिगरेट को आमतौर पर धूम्रपान के विकल्प के रूप में लिया जाता रहा है, जो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इनहेलर है जिसमें निकोटीन और अन्य केमिकल युक्त लिक्विड भरा जाता है। ये इनहेलर बैटरी की ऊर्जा से इस लिक्विड को भाप में बदल देता है, जिससे पीने वाले को सिगरेट पीने जैसा एहसास होता है। ई सिगरेट में जिस लिक्विड को भरा जाता है वो कई बार निकोटीन होता है, कई बार उससे भी ज्यादा खतरनाक केमिकल। इसीलिए ई सिगरेट को सेहत के लिहाज से बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि इसका सेवन अस्थमा समेत कई दूसरी बीमारियों की वजह बन सकता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला केमिकल जानलेवा है। इसके दुष्प्रभावों से पॉपकॉर्न, लंग्स और आपको बताएं कि लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कीर्ति आजाद से जब इसे लेकर सवाल किया गया, उन्होंने इस पर क्या कहा था वो आप सुनिए। किसने किया? किसी का भी नाम ले लो, किसी का नाम नहीं तो कौन नाम तो लो। मैं भी बोल दूं कि बीजेपी के एमपी 40% लेते हैं, कमीशन खाते हैं ये सरकारी कामों में, तो फिर आप सोचते रहिए। बात ये है, किसी पर भी आरोप लगाए जाते हैं, लोकसभा में नियम कायदे कानून बने हुए हैं, आपको पहले लिख करके देना है स्पीकर को, आपने प्रमाण देना है, उसके बाद आप किसी के ऊपर आरोप उठा सकते हो, ऐसे नहीं उठा सकते हो। शेखावत जी ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट नहीं खुला जगह में आप बंदे थे, आप सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पहुंचा रहे हैं। दादा के आपके स्वास्थ्य का खतरा है, लेकिन हमारा भी स्वास्थ्य खतरे में डाल रहे हैं। कोई भी खुला जगह में दिल्ली में नहीं, हमारे स्वास्थ्य को आप लोग बना के रखे हैं, हमारे स्वास्थ्य को खतरा में डाल रहे हैं दादा। आप यू हैव नो राइट टू हमारे को कोटा से दादा छुपा क्यों रहे हो? दादा चोरी भी करते हैं।